नमस्कार, जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वर्तमान में मैं हाजिर हुआ हूँ एक ख़ास जानकारी के साथ में, क्योंकि 2 जून यानी कि कल 2 जून 2022 को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में बुध वृषभ राशि में चल रहे थे, शुक्र के साथ युति में। अब वहाँ से एक राशि आगे चले जाएंगे, मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि जो है वो बुध की स्वयं की राशि है। तो मैं इसका प्रेडिक्शन करूँ उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि बुध जो है वो ग्रहों में सबसे ज़्यादा यंग नौजवान ग्रह माने जाते हैं, एक्टिव ग्रह माने जाते हैं। वैसे भी उन्हें युवराज की संज्ञा दी गई है, ग्रहों में युवराज कहे जाते हैं। जैसे सूर्य राजा हैं, वैसे ही बुध युवराज कहे जाते हैं। बहुत कम समय के लिए ट्रांजिट करते हैं किसी भी राशि में, 20 दिन 22 दिन में फिर से राशि बदल लेते हैं। बुध के जो परम मित्र हैं वो सूर्य हैं। सूर्य के साथ बुध का प्रभाव बढ़ जाता है और वर्तमान में सूर्य वैसे भी मिथुन राशि के अंदर ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध की युति होने जा रही है लगभग 18 दिनों के लिए। अब कहने सुनने में ऐसा लगता है कि 18 दिनों का ही ट्रांजिट है तो इससे क्या बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बेसिकली बुध का जो प्रभाव है वो इतना तेज़ी से होता है कि वो जिस राशि में पहुँचते तत्काल उनका प्रभाव शुरू हो जाता है राशि। जैसे अलग अलग ग्रहों का ऐसा ही अलग अलग इफेक्ट है। जैसे शनि बहुत समय लगाते हैं एक राशि में, 2.5 साल अधिकतम समय जो है शनि का वो 2.5 साल का है एक राशि में। बुध का समय 18 से 20 दिन रहता है। अब यहाँ पर विशेष बात यह है कि क्योंकि बुध अपनी ही राशि में जा रहे हैं मिथुन में। बुध की स्वयं की 2 राशियाँ मानी गई है काल चक्र में, एक मिथुन और एक कन्या। कन्या राशि वो है जिसके अंदर वो उच्च के भी माने जाते हैं, लेकिन मिथुन राशि में भी विशेष प्रभाव है बुध का। और सूर्य के साथ युति करने जा रहे हैं। तो नेचुरल ज्योतिष जब कुंडली देखी जाती है तो किसी कुंडली में अगर बुधादित्य योग होता है, सूर्य और बुध अगर साथ में बैठे हुए हैं तो उसे राजयोग की भी संज्ञा दी जाती है। वैसे तो सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सूर्य बुध की युति कहीं भी हो नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन कुंडली के 12 स्थानों में से और आपका राशि स्वामी कौन है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अंतिम प्रेडिक्शन जो है वो कुंडली अध्ययन के बाद ही किया जा सकता है। तो बुध ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी राशि मिथुन में, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका सभी राशियों पर, आइए उस बारे में बात करते हैं। उस बारे में एक विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ 12 राशियों का। तो सबसे पहले बात करें कालचक्र की पहली राशि मेष की। मेष राशि में बुध का यह गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? पराक्रम, यात्रा, छोटे भाई बहनों का। अब यहाँ पर सूर्य और बुध की युति अच्छी है, पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी। पराक्रम में वृद्धि तो होगी लेकिन सोच समझकर पराक्रम करेंगे, ये एक विशेष बात है। दूसरा, छोटे भाई बहनों का सहयोग यहाँ से मिल सकता है। तीसरी बात, आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को पूरे धैर्य और संयमित तरीके से करेंगे। बुध जब पराक्रम में बैठते हैं तो व्यक्ति का अगर स्वभाव जल्दबाजी का भी है तो थोड़ा सा उसके अंदर धैर्य ला देते हैं। एक ही चीज़ है जो यहाँ पर दिक्कत दे सकती है, वो है स्वास्थ्य, क्योंकि मेष राशि के लोगों के लिए वैसे भी बुध मित्र नहीं है, क्योंकि छठे भाव के मालिक भी हैं बुध। तो षष्ठेश पराक्रम में बैठे हुए हैं, तो 2 चीज़ों से सावधान रहना है। एक तो गुप्त शत्रुओं से, शत्रु नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं, और दूसरा रोग से। रोग कैसे? तो मानसिक रोग, त्वचाजन्य रोग, स्किन डिसीज। मेष राशि वालों को इन 2 चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, बाकी ठीक है ट्रांजिट। बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और द्वितीय भाव वहाँ के भी स्वामी, इन 2 घरों के स्वामी और द्वितीय में जा रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाभ का समय।
अगर पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लग रहा था तो अब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा, क्योंकि द्वितीय भाव में है बुध का गोचर, तो कुटुंब के मध्य आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाएगी। आपके परिवार के बीच में, कुटुंब के बीच में अगर कोई विवाद, कोई समस्या चल रही थी तो उस समस्या का समाधान हमारे पक्ष में हो सकता है हमारी वाणी की वजह से। क्योंकि इस वक्त वृषभ राशि वालों की बोली बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे तार्किक बोलेंगे, सही बोलेंगे। इसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, परिवार के लोगों पर भी पड़ेगा। बुद्धि इस वक्त बहुत अच्छा काम करेगी। और एक बहुत अच्छी बात इसके साथ में ये भी है कि प्रेम संबंध में अगर कहीं कोई दिक्कत चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। प्रेम संबंध पहले से बेहतर, पहले से ज़्यादा गहरा हो जाएगा। क्योंकि पंचमेश होकर के बुध द्वितीय भाव में बैठे हैं तो प्रेम के क्षेत्र में सफलता दिलवाएंगे। अगर किसी तरह की कोई तू मैं थी तो वो समाप्त हो जाएगी। जो लोग अभी प्रेम संबंध में नहीं हैं उनको प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है नया, कोई सही पर्सन मिल सकता है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत ही श्रेष्ठ ट्रांजिट है। इसमें पुश्तैनी संपत्ति का भी लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ भी होगा, बच्चे अच्छी उन्नति करेंगे, बच्चों के स्वास्थ्य में अगर कहीं समस्या थी तो उसका भी समाधान हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट ये बुध का रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि पर ही ट्रांजिट हो रहा है, राशि के स्वामी ही है बुध, तो बढ़िया है, श्रेष्ठ है, विशेषकर व्यापारियों के लिए। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय। व्यवसाय में लाभ होगा, अगर कहीं कोई पैसा अटका हुआ था, कहीं कोई दिक्कत चल रही थी तो उसका समाधान होगा। मिथुन राशि वालों की प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, लोग सम्मान करेंगे। आपका व्यवहार इस समय बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही मिठास से, बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ सबसे आप मिलेंगे, जिससे प्रसिद्धि में भी वृद्धि होगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय हालांकि है 18 दिन ही, लेकिन कई बार एक दिन भी जीवन बदलने के लिए काफ़ी होता है। तो मिथुन राशि वाले इस समय का लाभ उठाएं, मैं ये कहूँगा, इस समय का अच्छे से लाभ उठाएं। बात करते हैं कर्क राशि की। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि 12वें भाव में हो रहा है बुधादित्य योग, लेकिन 12वें भाव में बन रहा है, और दूसरा भाव है जो मालिक है जहाँ के बुध, वो है पराक्रम भाव। तो छोटे भाई बहनों से हानि हो सकती है। हानि नहीं कहूँगा इसको, ये कह सकता हूँ कि उनको शायद आवश्यकता हो और आपको उनकी मदद करनी पड़े, आपको उनकी हेल्प, जिसमें आपका धन खर्च हो, ऐसी स्थितियाँ दिखती हैं। यात्राएं इस समय बहुत हो सकती हैं, यात्राएं लाभदायक रहेगी। अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में हैं जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे किसी बिज़नेस में है तो आपके लिए लाभ का समय है, लेकिन बाकी आपके खर्चे थोड़े बड़े हुए रहेंगे, खर्चे काफ़ी बड़े चढ़े रहेंगे। तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना है। व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती है बिना काम की, कई बार आप जाएं, और अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो व्यर्थ की यात्रा हो सकती है। यात्रा में सामान चोरी होने का भी डर हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने का समय, यात्राओं में सावधानी। छोटे भाई बहनों की मदद तो करें, लेकिन पहले ये जान लें कि वाकई में उनका आवश्यकता किसकी है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा उपाय ज़रूर बताना चाहूँगा कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि बुध का ट्रांजिट है। बहुत ही आसान उपाय है। बुध के अच्छे प्रभाव को आप चाहते हैं तो श्री गणेश की सेवा में चले जाइए, श्री गणेश जी की आराधना करिए, बुधवार के दिन उनको दूर्वा अर्पित करिए, ओम गण गणपति नमः का जप निरंतर करते रहिए, आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लाभ भाव में ये लोग बहुत ही श्रेष्ठ। लाभ भाव में बुधादित्य योग, धन लाभ होगा, निश्चित तौर पर धन लाभ होगा। बिज़नेस, जिस किसी भी बिज़नेस में आप हैं वहाँ पर आपको लाभ होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पदोन्नति की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये लगता है कि स्थानांतरण हो सकता है पदोन्नति के साथ में, और स्थानांतरण ऐसा हो कि शायद जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन शुरुआत में हो सकता है अच्छा ना लगे, भविष्य उसका अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए ओवरऑल मैं कहूँगा 90% तक बेहतर है। वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ का समय है। सट्टा आदि इस तरह के कामों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए लाभ का समय है। व्यापारियों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ समय है, सिंह राशि वालों के लिए लाभ का समय। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है। 2 राशियां हैं काल चक्र में बुध के अधीनस्थ, एक मिथुन और एक कन्या।
तब कन्या राशि के दशम भाव में जा रहे हैं, सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, वो लोग जो व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभ का समय है। धन लाभ की प्रबल स्थितियाँ हैं, व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो थोड़ी मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी, लेकिन उसका लाभ आपको मिलेगा आने वाले समय में। बुध दशम भाव में गोचर करते हैं तो वो लोग जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या जिन्हें नौकरी रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास अवसर आएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अवसर बहुत बड़े स्तर पर आए, बड़े छोटे स्तर पर ही आए, पर अवसर उपलब्ध होगा। आपको अवसर का लाभ उठाना चाहिए, भविष्य में चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो इस समय वो लोग जो रोज़गार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बहुत लाभ का समय है। ये पूरा ध्यान फोकस करें अपने कैरियर पर, उनको अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के भाग्य भाव में यह योग बनने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्यवश कार्य बनेंगे, धन लाभ भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि तुला राशि के लिए व्ययेश हैं बुध और भाग्य में बैठे हैं, तो जितनी इनकम होगी उतना एक्सपेंस भी हो जाएगा। आप बचत नहीं कर पाएंगे इस समय। हालांकि एक्सपेंस काम की चीज़ों पर होगा, लेकिन एक्सपेंस हो जाएगा, आप उससे बच नहीं पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर यात्राओं में सावधानी रखनी है तुला राशि वालों को। यात्रा पर अगर जा रहे हैं, किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा ठीक ठाक समय, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कुछ मामलों में ठीक है, भाग्य का सहयोग ज़रूर मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है वर्तमान में काल चक्र में जिसमें बहुत सारी ग्रह स्थितियाँ पॉजिटिव चल रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक नकारात्मकता आ गई है, क्योंकि सूर्य और बुध का योग तो बना है मिथुन राशि में, लेकिन वृश्चिक वालों के लिए वो 8वें भाव में बन गया है। अब 8वें भाव में बनने के कारण क्या है, एक तो वाणी खराब होना, लोगों के साथ संबंध खराब हो जाना, मिलता हुआ फ़ायदा जो कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमें बेनिफिट है, वो अचानक रुक जाना, उसके अंदर कुछ अड़चन आ जाना। अगर किसी को उधार दे रखा है तो वहाँ विवाद हो जाना, स्किन रिलेटेड डिसीज़ होना, वाणी खराब होना, गलत वक्त पर गलत जगह गलत बात बोलकर फंस जाना। वृश्चिक राशि वालों को इन कुछ मामलों में सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन सब के साथ में यहाँ फाइनेंस भी जुड़ा हुआ है, धन की आवक भी जुड़ी हुई है कि आती हुई इनकम अचानक से कहीं कुछ रुकावट आ जाए और रुक जाए काम हमारा। बहुत लंबा समय नहीं है, 18 दिन का ही ट्रांजिट है, लेकिन ये स्थितियाँ बन सकती है और इस स्थिति की वजह से हम हाइपर हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, विवाद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संयमित रहने का प्रयास करिए वृश्चिक राशि वाले। भविष्य में काम बनेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कोई लास्ट ट्रांजिट है, 20 दिन में फिर बुध राशि बदल जाएंगे। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष तौर पर इस बात की सावधानी रखनी है कि इस समय पे किसी को उधार ना दें, अन्यथा पैसा फंस जाएगा, इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए, तो सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, बुधवार के दिन श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के दुर्वा अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं और अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अथर्व शीर्ष का पाठ करना लाभदायक है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के ये बुधादित्य योग बन रहा है सप्तम भाव में। अब देखिए, यहाँ पर सप्तम भाव में एक चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, विशेष रूप से वो लोग जो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस समय आपको लाभ होगा, या पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ पर है दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में दिक्कत इसलिए है क्योंकि इस समय पे आपका मन भटक सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल की अफेयर की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ, पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ आकर्षित। इस वजह से पारिवारिक वातावरण, विशेष रूप से पति पत्नी के बीच का जो संबंध है उसमें खटास आ सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि 7वें भाव में बुध, ना तो बुध कारक होते हैं और ना सूर्य कारक होते हैं। अब ये योग जो बना हुआ है, ये योग एक नज़रिए से अच्छा है, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, पार्टनरशिप, इन चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक विघटन करवा सकता है। तो इस मामले में सावधान रहना है धनु राशि वालों को विशेष रूप से, और स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को? अब देखिए, धनु राशि वालों को भी गणेश जी की ही शरण में जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हल्दी की गांठ दूर्वा में लपेट कर श्री गजानन गणपति महाराज को अर्पित करिए और गण गणपति नमः का पाठ करिए। आप बहुत सारी समस्याओं से बच जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के छठे भाव में, अब भाग्य छठे भाव में, तो थोड़ा सा भाग्य का सहयोग कम मिलेगा ये तो दिखता है, लेकिन कुछ मामलों में फ़ायदेमंद है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, कर्ज आप उतारना चाहते थे, तो उसके लिए पॉजिटिव समय है, कर्ज आप उतार सकते हैं। अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेना चाहते थे किसी काम के लिए, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। हालांकि मैं यहाँ पर कहूँगा कि बिना वजह के, बिना काम के कोई पैसा लोन वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि उतारने में फिर भविष्य में दिक्कत आ सकती है। शत्रु शांत रहेंगे, शत्रु परास्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य बुध की युति जो है वो छठे भाव में है। सिर्फ परास्त ही नहीं रहेंगे, ये समय ऐसा है कि इस समय आप शत्रुओं से भी लाभ ले लेंगे, उनसे भी आप फ़ायदा कमा लेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत वाला, शत्रु परेशान कर लेंगे। शत्रु परेशान इस सेंस में कर सकते हैं कि शायद उनको आपसे ईर्ष्या हो जाए, क्योंकि ये समय पॉजिटिव रहेगा, तो ईर्ष्यालु लोग जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर मकर राशि वालों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ इस समय पर। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के मूल त्रिकोण में पंचम भाव में बुधादित्य योग बहुत अच्छा है। बुध और सूर्य का मौजूद होना, एक तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से काम करेगी। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है कुंभ राशि वालों के लिए। जो भी कुंभ राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। इस समय आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, ध्यान लगेगा, मेमोरी बढ़ेगी। अगर इस बीच में कोई एग्ज़ाम है तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुंभ राशि वाले जो लोग सीनियर लोग हैं, जिनके बच्चे इस एज ग्रुप में हैं कि वो एग्ज़ाम वगैरह देना है उनको, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इस दौरान, तो उसमें बच्चों की सफलता से प्रसन्नता प्राप्त होगी। बच्चों को विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है कुंभ राशि में। लाभ का समय है, लाभ स्थान पर दृष्टि भी है, तो लाभ भी होगा। अब यहाँ अंत में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि अष्टमेश हैं बुध, तो जहाँ लाभ हो सकता है वहाँ अचानक नुकसान भी हो सकता है, बिना सोचा नुकसान, जिसके बारे में ख्याल भी नहीं किया हमने कि ये लॉस हो सकता है इस जगह से, इस तरह का अनचाहा नुकसान। यात्रा जितना हो सके कम करें, कोशिश करें यात्रा ज़्यादा ना करें, क्योंकि यात्रा में चोट, एक्सीडेंट, चोरी, या जिस कार्य से यात्रा कर रहे हैं उस कार्य का सफल ना होना, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती है। नुकसान हो सकता है यात्रा से, तो यात्रा से सावधान रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक रूप से और स्किन संबंधित डिसीज आपको परेशान कर सकती है। तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ मामलों में ठीक है, कुछ मामलों में बेहतरीन है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन। मीन राशि के चौथे भाव में बुधादित्य योग। अब यहाँ पर भी वही स्थितियाँ बन गई लगभग, क्योंकि चौथा भाव जो है मकान, भूमि, भवन, माता, सुख का स्थान कहा जाता है। अब यहाँ भूमि संबंधित लाभ हो सकता है। अगर कोई भूमि संबंधित काम अटका हुआ था तो वो पूरा हो सकता है। कार्य व्यापार बढ़ेगा, धन लाभ की भी अच्छी स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, क्योंकि मीन लग्न के अंदर तो दो केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, एक सप्तम के और चौथे के, तो पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच विवाद, तीखा विवाद, और तीसरी चीज़ माता के स्वास्थ्य में खराबी, इस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए इस समय अति आवश्यक है कि मीन राशि वाले श्री गणेश जी की आराधना अवश्य ही करें। गणेश जी को दूर्वा प्रतिदिन अर्पित करें, अथर्वशीर्ष का पाठ भी करें। और कैसे करना है, तो मीन राशि भी क्योंकि बृहस्पति की राशि है, तो श्री गणेश को हल्दी, सूखी हल्दी अर्पित करें दूर्वा के साथ, और ओम गण गणपति नमः का जप करें। तो ये था 12 राशियों पर बुध के प्रभाव का विश्लेषण। देखिए, ये राशिफल जो है एक सतही विश्लेषण है, मुख्य विश्लेषण कुंडली के आधार पर ही होता है। अब जाने से पहले एक बात मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। इस वक्त गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है, गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज गुप्त नवरात्रि की बीच का दिन है।
कल से शुरू हुई। देखिए, साल में कुल 3 मुख्य नवरात्रि आती है। वैसे तो 4 हैं, पर 3 फिर भी मुख्य हैं। एक बड़ी नवरात्रि जो रामनवमी से पहले आती है, उसके बाद में ये जुलाई की नवरात्रि जो गुरु पूर्णिमा से पहले आती है, और एक माता जी की नवरात्रि। अब ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये मुख्य रूप से जानी जाती है तंत्र प्रभाव के लिए, तंत्र से संबंधित उपायों के लिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि देखिए, नवरात्रि के कितने दिन हैं? 9। ग्रह कितने हैं? 9। 9 देवियाँ, 9 ग्रह। मतलब इतना तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा कि हर ग्रह के लिए कोई न कोई देवी की एक आराधना निश्चित रूप से होती है। बिल्कुल, नवरात्रि के हर दिन के हिसाब से एक देवी का पूजन होता है, ग्रहों के हिसाब से। जो भी आपकी राशि लग्न है, जिस ग्रह से भी आप परेशान हैं, उसका उपाय होता है। और एक सार्वभौमिक उपाय होता है माँ दुर्गा की आराधना नवरात्रि में, या माँ सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ। लेकिन यहाँ मैं एक बात के लिए आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि सप्तशती जो भी लोग पढ़ते हैं, सप्तशती के कुछ रूल, कुछ नियम, कुछ सिस्टम है। उससे इतर होकर अगर आपने सप्तशती का पाठ किया तो यही पाठ आपके लिए काल साबित हो सकता है। और यही अगर आपने सही तरीके से किया तो आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति हो सकता है। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, अगर आपको कोई समस्या चल रही है, तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नवरात्रि के समय में उपाय करना बड़ा अच्छा होता है। अगर कोई भी समस्या चल रही है तो आप अवश्य ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे वीडियो में दिया हुआ रहेगा। तो बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय, किसी नए ट्रांजिट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ कालका, जय माँ शारदा।